हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये जानते हैं कि जो 2021 है ये आप सभी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया है। आप सभी एग्ज़ाम का वेट करते रह गए, आप सभी अपनी नई वैकेंसीज़ का वेट करते रह गए। ना तो नई वैकेंसीज़ आई हैं और ना ही आपका कोई एग्ज़ाम हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा ये 2022 का जो ईयर है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ। आप सभी के एग्ज़ाम्स हो जिनकी वैकेंसीज 2-2 साल से नहीं आ रही हैं, आप सभी की वैकेंसीज आएँ। और जब 2023 का नया ईयर आएगा तो आप इस तरह बैठकर मेरी वीडियो ना देख रहे हों, बल्कि आप सभी इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर भारत माता की सेवा कर रहे हों। तो एक बार फिर आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40+ क्वेश्चन राइट करने का। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है और ये हमारी आज 2022 की पहली क्लास है। पूरे 50 प्रश्न जीके और जीएस के डिस्कस करने वाले हैं। कल संडे है आपका, कल हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जल्दी से आंसर करना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली रिलेटेड टू? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आज आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा और फटाफट से हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जूल, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो जूल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय फाइबर जो है यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मछली किस अंग से सांस लेती है? फ्रॉम विच ऑर्गन डज द फिश ब्रीथ? ऑप्शन है गलफड़ों से, श्वास नली से, फेफड़ों से या फिर त्वचा से। तो आंसर मैच करिए। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? मछली जो है यह गलफड़ों से सांस लेती है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, अर्जुन अवार्ड किसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस या फिर सिंगिंग। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है स्पोर्ट्स, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। आगा खां कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, हॉकी से रिलेटेड है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो देखिए,
अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है नाइट्रोजन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में अगर आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब में किस अक्रिय गैस का प्रयोग होता है, अक्रिय गैस अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तब आपको ऑर्गन आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। शेकेल किस देश की मुद्रा है? शेकेल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है फिनलैंड, फिजी, इजराइल या फिर थाईलैंड। तो शेकेल जो है यह किस देश की मुद्रा है? इजराइल आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है सामने। महमूद गजनवी ने लगभग कितनी बार भारत पर हमला किया था? अबाउट हाउ मैनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी अटैक इंडिया? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार भारत पर हमला किया था। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सामने स्क्रीन पर है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, 373 केल्विन। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान होता है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1? ऑप्शन है पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी या फिर अरक्तता। हाँ जी, क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन यहाँ पर सी को आंसर दिया है बेरी बेरी, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आंसर मैच करते जाइएगा, आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। क्लास हमारी स्पीड में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वेयर इज डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गोवा, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपसे सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछा है, जो कहाँ पे है? गोवा में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। और देखिएगा इन 50 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न तो होमवर्क के लिए मिलेगा ही, साथ में एक प्रश्न और ले लो। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से क्या तांबे और जस्ते का मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक? ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। पीतल जो है ये तांबे और जस्ते का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 18, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा, हॉकी से रिलेटेड है।
अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए इस प्रश्न का। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां या फिर 48वां संविधान संशोधन। तो आंसर मैच करिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। पोलियो के टीके को सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, जोनास साल्क, लुइस पास्चर या फिर रॉबर्ट हुक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पोलियो के टीके को सर्वप्रथम जोनास साल्क के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। इन्फ्लुएंजा इज ए डिसीज कॉज्ड बाय। तो इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, शोभमंडल। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम या फिर गोवा। तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, असम। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। कनिष्क किस वंश का प्रतापी शासक था? कनिष्का वाज द मैजेस्टिक रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ऑप्शन है कुषाण वंश, शुंग वंश, चोल वंश या फिर तुगलक वंश। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है कुषाण वंश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, नॉन स्टॉप टेस्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व विख्यात पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन हेनसांग, फाहियान, मेगस्थनीज या फिर अल बरूनी। पुस्तक है इंडिका, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इंडिका पुस्तक जो है यह मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन या फिर जे जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे जे थॉमसन को जाता है। ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, आपके सामने है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं? वेयर डू रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत या फिर वृक्क। तो लाल रक्त कोशिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगर आपको बोले कि लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु कहां होती है, तो लीवर और प्लीहा में लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, कनिष्क के दरबारी चरक क्या थे? चरक के बारे में बताना है, ये क्या थे? एक साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे, चिकित्सक थे या फिर संगीतकार थे? तो देखिए चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, ये आपका पहला प्रश्न।
ये क्या थे? तो ये एक प्रमुख चिकित्सक थे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 28 नंबर की तरफ चलते हैं जी। आपके सामने स्क्रीन पर है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द शका संवत, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं शका एरा। ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिएगा, शक संवत 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसकी शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई। ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड? डेट भी बताइएगा कि कौन सी डेट को हुई है, कौन सा सन है। डेट के साथ कमेंट करिए। तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका बी यहां पर करेक्ट आंसर है। एक प्रश्न का और आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है? वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? समय, तापमान, दूरी या फिर चाल? आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर किस अनुच्छेद को बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा गया है? विच आर्टिकल हैज बीन कॉल्ड बाई बी आर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आपसे ऑप्शन में ये भी दे सकता है, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर है। किसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है? हु इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाई अ बैरोमीटर? ऑप्शन है वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, वायुमंडलीय दाब या फिर जल का घनत्व। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर की खोज किसने की है? तो टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की है। यह भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट 78% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 आपके सामने है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? When is the earth at its maximum distance from the sun? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 दिसंबर, 23 सितंबर। देखिए ऐसी स्थिति को अपसौर बोला जाता है। क्लियर? ये होती है 4 जुलाई को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा सामने। किस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं? विच गैस इज आल्सो नॉन एज मार्श गैस?
ऑप्शन है मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर नियॉन। मार्श गैस किस गैस को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पर है। हेमेटाइट से क्या प्राप्त होता है? आंसर करिए जल्दी से। व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेमेटाइट? ऑप्शन है तांबा, जिंक, सीसा या फिर लोहा। तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। साथ में सीसा का भी ध्यान रखिएगा। सीसा का अयस्क क्या है? तो गैलेना जो है यह सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क क्या है? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। साथ में आपको तांबे का भी अयस्क पता होना चाहिए। तांबे का अयस्क होता है पायराइट्स। एक और आता है एग्जाम में आपका क्यूपराइट। क्यूपराइट। साथ में एक और है मेलेकाइट, ये भी तांबे का ही अयस्क है। 38 नंबर है क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके। निम्न में से क्या अर्धचालक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों या फिर चांदी। तो इनमें से जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक के उदाहरण हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा सामने। रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है? व्हाट इज द सिंबल फॉर द केमिकल मेटल जिंक? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करोगे? तो यहां पर देखिएगा जस्ता का संकेत क्या होता है? ZN होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? ऑप्शन है शंघाई, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क। क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है वाशिंगटन डीसी, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? आंसर करिए। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी या फिर झेलम नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। दूध में उपस्थित केसीन क्या है? देखिए एक तो दूध में पाया जाता है आपका कैरोटीन, क्लियर। एक होता है आपका केसीन। कैरोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। और केसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। हमसे पूछा है जो केसीन पाया जाता है वो क्या है? वो एक विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है? तो देखिए दूध में उपस्थित जो केसीन होता है यह एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन आपका बी यहां पर करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? वेयर इज कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु में कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। राजसमंद झील किस राज्य में है? आंसर करिए जल्दी से। राजसमंद लेक इज इन विच स्टेट? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है राजस्थान, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है? डायमंड हार्बर इज द जियोग्राफिकल सरनेम ऑफ? ऑप्शन है अहमदाबाद, कोलकाता, मद्रास या फिर जयपुर। तो देखिए डायमंड हार्बर जो है यह आपका कोलकाता का भौगोलिक उपनाम है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक,
जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है लाल बहादुर शास्त्री, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने स्क्रीन पर। किस गैस का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड फॉर अ फिक्स फायर एक्सटिंग्विशर? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अग्निशामक यानी कि आग बुझाने के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बुद्धिज्म कुशीनगर? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, कुशीनगर क्या है, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये वो जगह है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो कुशीनगर कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फूलों का, पक्षियों का, हड्डियों का या फिर फलों का? ऑर्निथोलॉजी जो है यह आपका पक्षियों का अध्ययन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए। आईटी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का फुल फॉर्म होता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो दोस्तों यही थे आज के टॉप 50 जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? क्लियर है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन खत्म करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।